बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर पुलिस ने एक फर्जी आईएएस को गिरफ्तार किया है। खुद को गुजरात कैडर का अधिकारी बताता था आरोपी 150 लोगों से नौकरी के नाम पर 80 करोड़ की ठगी कर चुका है। आरोपी की पहचान विवेक मिश्रा के तौर पर की गई। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता की शिकायत के बाद हुई गिरफ्तारी। 2014 बैच का है आईएएस बताता है आरोपी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, खुद को गुजरात कैडर का अधिकारी बताता था ये आरोपी 150 लोगों से नौकरी के नाम पर अभी तक 80 करोड़ की ठगी कर चुका है। आरोपी की पहचान विवेक मिश्रा के तौर पर हुई है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता की शिकायत के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, कैसे इस फर्जी आईएएस का खुलासा हुआ? जी, ये फर्जी आईएएस है, इसका नाम डॉक्टर विवेक मिश्रा बताया जा रहा है, जो कि झारखंड के बोकारो का रहने वाला है। और इसमें 150 से ज्यादा जो युवक और युवतियां हैं, उनको सोशल मीडिया के माध्यम से फंसाया है नौकरी का झांसा दे करके, और 80 करोड़ रुपए का इसने घोटाला किया है और फर्जीवाड़ा किया है। और ये जो है, ये अपने आप को 2014 के गुजरात कैडर का आईएएस अपने आप को बताता था। और इसकी पोल खुली जब लखनऊ के एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा, उन्होंने इसकी शिकायत की सीआईडी में, लखनऊ सीआईडी में। तो लखनऊ सीआईडी की टीम इसके ऊपर काफी दिनों से शिकंजा कसने की कोशिश कर रही थी, जो कि सफलता कल इनको मिली। और कल ये विवेक मिश्रा, जो कि फर्जी आईएएस था, ये पकड़ा गया। जी बिल्कुल रवि, और देखिए इसी के साथ, क्योंकि 80 करोड़ की अब तक ये ठगी कर चुका है, क्या इससे पहले इसके खिलाफ कोई और शिकायत नहीं आई है? किस तरीके का झांसा यहाँ पर लोगों को दिया जाता था? कौन कौन से राज्यों में इसके शिकार थे? जी, अब ये चूंकि अब लखनऊ सीआईडी ने इसको पकड़ा हुआ है, तो अब चूंकि इसके तार मिलने शुरू होंगे कि किस किस राज्यों में इसने क्या क्या चीजें की है, जो कि जांच का विषय है। और इस पूरे मामले पर और इस पूरे जो इसके क्रियाकलाप है और जो इसकी फर्जीवाड़ा है, उसको लेकर के पुलिस जो है, अन्य राज्यों की जो टीमें हैं, पुलिस टीमें, उनके साथ भी संपर्क में है। बिल्कुल रवि, और देखिए अकेले इतना बड़ा लूट की साजिश को अंजाम देना वाकई हैरानी वाली बात है, इसलिए जाहिर तौर पर इसके कुछ साथी भी होंगे। बिल्कुल साथी होंगे, क्योंकि ये रहने वाला यूपी का नहीं है, ये झारखंड के बोकारो का है। तो सबसे पहले जो इनकी सीआईडी की टीम है, ये बोकारो जो इसके मूल निवास है, वहां पर जाएगी और फिर उसके बाद से इस चीज की पड़ताल करेगी कि इसके साथ और कौन कौन इसके साथी थे, जो कि 80 करोड़ की रकम जो छोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी रकम होती है। और बिल्कुल एक बड़ी रकम है 80 करोड़। और कैसे यहाँ पर 80 करोड़ की लूट यहाँ पर की गई है नौकरी के नाम पर। शुक्रिया रवि तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की। और अगली खबर है मथुरा से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने बलराम उर्फ रॉकेट को गिरफ्तार किया। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। शातिर का दूसरा साथी भागने में सफल रहा है। नाबालिग से छेड़छाड़ की वारदात में फरार चल रहा था। तो नाबालिग से छेड़छाड़ की वारदात में फरार चल रहा था, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है। शातिर का दूसरा साथी भागने में सफल रहा। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता धाराजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धाराजीत, लगातार पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है और एक के बाद एक यहाँ पर बदमाशों की धरपकड़ की जा रही है। इस मुठभेड़ को लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए लगातार पुलिस बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है और लगातार बदमाशों में खौफ और पुलिस का बरकरार है। और उस सिलसिले में लगातार मुठभेड़ पुलिस की जो देखने को मिल रही है, थाना कोसी कला के गोपाल बाग इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। और ये शातिर आरोपी बलराम उर्फ रॉकेट है, जो नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में फरार चल रहा था। जैसे ही देर रात पुलिस को सूचना मिली कि बलराम उर्फ रॉकेट थाना कोसी कला के गोपाल बाग की तरफ है, तो पुलिस ने घेराबंदी की। 2 बदमाश बाइक पर सवार थे, बलराम उर्फ रॉकेट और उसका दूसरा साथी। पुलिस पर उन्होंने जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के दौरान जो वो बदमाश है बलराम उर्फ रॉकेट, उसके पैर में गोली लगी है। और जबकि दूसरा जो बदमाश था वो मौके से भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने एक बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार, बाइक और अवैध हथियार बरामद किए हैं। और पुलिस दूसरे बदमाश की तलाश में जो पुलिस की टीमें हैं वो लगातार दबिश दे रही हैं। जी, तो लगातार यहाँ पर पुलिस बाकी साथियों की तलाश में दबिश दे रही है। और देखिए धाराजीत, एक बात तो यहाँ पर पूरी तरह से सच साबित होती दिखाई दे रही है, बदमाशों की खैर नहीं है अब यूपी में जब से योगी सरकार बनी है, जिसकी तस्वीर जो एनसीआरबी के आंकड़ों में भी नजर आ रही है।
बिल्कुल, लगातार पुलिस जीरो टॉलरेंस की, अपराध को जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और जिसके तहत लगातार जो मुठभेड़ हैं यूपी भर में देखने को मिल रही है। योगी सरकार का सख्त आदेश है कि बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा और इसी के तहत बदमाशों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और जिस तरीके से देखा गया है कि कुछ दिन पहले ही शातिर बदमाश ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था और ये फरार चल रहा था। पुलिस की टीमें लगातार इसकी तलाश कर रही थी। जैसे ही पुलिस को इसकी खबर लगी कि ये गोपाल बाग इलाके में दाखिल हुआ है तो पुलिस ने घेराबंदी कर इसके साथ मुठभेड़ की और मुठभेड़ में ये बदमाश घायल हुआ है और इसके दूसरा जो साथी है उसकी पुलिस तलाश कर रही है। लगातार मथुरा में मुठभेड़ की जो घटना है वो सामने आ रही है और बदमाशों में खौफ व्याप्त है पुलिस का। जी शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धाराजीत। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।